माही मंदिर माही पूजा ऐसे बढ़कर कोई न दूजा। स्वागत है आप सभी का फिर एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से। सॉरी, आज हम आप सभी का स्वागत है फिर एक नई वीडियो में। आज जो मेरा टॉपिक है वो है मातृ योजना, यानी कि गर्भवती महिलाओं के लिए जो योजनाएं भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है उसके बारे में। इसका पूरा नाम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, जिसका लाभ गर्भवती महिलाओं को लिए ही है। इसकी पूरी प्रक्रिया जानेंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी कौन है, कौन इसके पात्र हैं, इसमें मिलने वाली राशि कितनी है, कितना रुपया इसमें दिया जाता है भारत सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं को, और कौन सी गर्भवती महिला इसका लाभ ले सकती है। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर मैंने ऑफिशियल एक साइट खोल रखी है, जो कि महिला एवं बाल विकास विभाग का है। फिलहाल ये मध्य प्रदेश शासन का है। हालांकि ये मध्य प्रदेश का है, लेकिन ये प्रधानमंत्री योजना है, गवर्नमेंट स्कीम है, तो हर एक राज्य का, हर एक जिला का आवेदन स्वीकृत किया जाएगा। इसके लिए विस्तार से जानकारी के लिए नीचे आएंगे। यहाँ पर देख रहा है प्रधानमंत्री मातृ 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 होता है वैसे मातृ वंदना योजना। तो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना PMMVY का उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में पहले जानना जरूरी है। आखिर इसका लक्ष्य क्या है, इस योजनाओं को क्यों निकाला जाता है, सरकार क्यों देती है पैसे, तो इसका उद्देश्य पहले जानेंगे। तो नीचे दिख रहा होगा काम करने वाली महिलाओं की मजदूरी के नुकसान की भरपाई करने के लिए मुआवजा देना और उसके उचित आराम और पोषण को सुनिश्चित करना, गर्भवती महिलाओं का स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार और नकदी प्रोत्साहन के माध्यम से अधीन पोषण के प्रभाव को कम करना। यहाँ पर इसका उद्देश्य जो है यही है कि आप जो गर्भवती महिलाएं होती है वो शिशु जन्म के बाद तो अनहेल्दी हो जाती है, उसके हेल्थ स्वास्थ्य के लिए ये गवर्नमेंट का एक स्कीम है, गवर्नमेंट की एक सहायता है। क्योंकि कई ऐसे भारत में बहुत सारे लोग हैं जिसके पास आय की समस्या है, इनकम की समस्या है, वो खर्च नहीं कर पाते हैं, सही पोषण तत्व प्रदान नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए है कि आप इस जो प्रोत्साहन राशि आपको मिल रहा है इसका लाभ ले सकते हैं और इसका उपयोग उसी में कर सकते हैं स्वास्थ्य के लिए। योजना का लाभ बताया गया यहाँ पर दूसरी लाइन में। तो योजना का लाभ जो है, इस योजना से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित बच्चे के जन्म के दौरान फायदा होगा। यहाँ पर साफ क्लियर किया गया है ये बातें। ये जो लाइन मैंने बोली है ये बहुत बड़ी लाइन है, इसी लाइन में आपको समझना है। इस लाइन में पूरा क्लियर कर दिया गया है कि इसका उद्देश्य और इसका जो आवेदन स्वीकृत किया जाएगा किसका किया जाएगा। इस योजना से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले, साफ दिख रहा है यहाँ पर पहले यानी कि फर्स्ट चाइल्ड, पहले जीवित बच्चे। हालांकि बहुत सारी माताओं बहनों के साथ ऐसा होता है कि पहले ही बच्चा हो और वो मृत, पेट में ही मृत हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वैसे बच्चों के लिए नहीं है, ये जीवित बच्चे, स्वस्थ और जीवित बच्चे अगर आप शिशु को जन्म दे रहे हैं तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। जीवित बच्चे होना चाहिए, स्वास्थ्य इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है, जीवित बताया जा रहा है, यानी कि एक जीवित बच्चे के जन्म के दौरान फायदा होगा। योजना की लाभ राशि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी बैंक खाते के सीधे भेज दी जाएगी। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को डाउट होता है डीबीटी होता है क्या। तो आपको याद रखना है डीबीटी का मतलब होता है सीडेड, आधार लिंक होना चाहिए आपके खाते से। लिंक अलग है और सीडेड अलग है। आधार सीडेड का मैंने पहले ही वीडियो में कई बार बताया कि आधार सीड अलग होता है। आधार सीड कराने का मतलब होता है कि आपके खाते में जो पैसा भेजा जाता है, कोई भी गवर्नमेंट या फिर कोई भी सरकारी योजनाएं का जो प्रोत्साहन राशि होती है वो आपके खाते नंबर पर नहीं भेजा जाता है, आपके आधार नंबर पर भेजा जाता है। अगर आपका आधार नंबर किसी भी बैंक अकाउंट से लिंक होगा, चाहे कोई भी बैंक हो, अगर आपका 3 से 4 बैंक अकाउंट है और आपने जिस बैंक में आधार सीडिंग करा रखा है, लिंक नहीं सीडिंग, आधार सीडिंग डीबीटी करा रखा है, उसी अकाउंट में ऑटोमेटिक पैसा सेंड हो जाएगा, पैसा भी चला जाएगा। तो यहाँ पर बताई जाएगी कि सरकार इसी किस्तों में भुगतान करेगी, यानी कि निम्नलिखित किस्तों में। सरकार एक ही बार आपको जो प्रोत्साहन राशि है वो नहीं दी जाती है, वो जो देगी वो 2-3 किस्त में देगी, यानी कि 2-3 बार करके देती है, एक ही बार पैसा नहीं देता है। तो इसमें पैसा टोटल मिलता कितना है ये बहुत बड़ी बात है, ये जानना ज़्यादा जरूरी है, इसमें पैसा मिलता कितना है। तो पहली किस्त में आपको 1000 रुपये दिया जाता है,
पहली किस्त 1000 रुपया। ये 1000 रुपया कब मिलता है? तो ये 1000 रुपया गर्भावस्था के पंजीकरण के समय मिलता है। आप अगर प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट वुमेन है, या आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, और उसी समय आप नज़दीकी आंगनवाड़ी से या फिर बीडीओ से, सॉरी, ब्लॉक से, अपने नज़दीकी ब्लॉक से या फिर आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर इसका पंजीकरण करवा लेते हैं, तो उस पंजीकरण के बाद आपको 1000 रुपया महिलाएं के अकाउंट में रिसीव होती है। वहीं दूसरी किस्त की बात कर लें तो 2000 रुपया दिया जाता है। इसमें क्या है कि लाभार्थी 6 महीने की गर्भावस्था के बाद कम से कम एक प्रसव जांच कर लेते हैं। ये स्टार्टिंग से ही सरकार आपको दे रही है, ऐसा नहीं कि आप अंत में आकर जाके इसका लाभ ले रहे हैं, ये स्टार्टिंग से ही है। आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर लेंगे ना गर्भ व्यवस्था वाली, तो आपको 1000 रुपये मिल जाएगी। उसके 6 महीने बाद अगर आप कोई जांच करवा लेते हैं, अच्छा, जो भी जांच होती होगी महिलाओं की, वो जांच अगर आप करवा लेते हैं, तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के लिए, आवेदन करने के लिए दूसरी किस्त के लिए 2000 रुपये आपको दी जाती है। वहीं तीसरी किस्त की बात कर ले तो 2000 रुपये जब बच्चे का जन्म पंजीकृत हो जाता है, बच्चे के जन्म के बाद जब उसका नाम, जन्म प्रमाण पत्र जब तैयार होने लगता है, तो उसके बाद बच्चे को कोई एक टीका, ये टीका होता है, और टीका उसी समय दिया जाता है जन्म के बाद। जन्म के बाद जो टीका दिया जाता है, वो टीका का चक्र, पहले चक्र जो शुरू होता है, उसमें ही आपको 2000 रुपये मिल जाएगा। टोटल आपको जो है यहाँ पर 5000 रुपये भारत सरकार दे रही है गर्भवती महिलाओं को, 5000 रुपये प्रोवाइड कर रही है वो। लेकिन एक शर्त है, पहले बच्चे तक। अगर आप दूसरी बार गर्भवती महिला बनी है तो उसको इसका लाभ नहीं मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर सारा ऑनलाइन प्रोसेस होता है और यहाँ पर सभी कुछ पंजीकृत होती है। तो यहाँ पर पहला जो शिशु होगा उसके लिए इसका लाभ है। इसके बारे में सारी जानकारी दी गई है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना PMMVY निम्न श्रेणी के गर्भवताओं, महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए लागू नहीं होगी। पहला नंबर दिया गया यहाँ पर, ये दो चीज़ें हैं, दो लाइनें बताई गई है जिसके लिए लागू नहीं होगा, जिसके इसका लाभ नहीं मिलेगा। पहला क्या, जो केंद्रीय या राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण के साथ नियमित रोजगार में है। क्लियर बताया गया। आप आसान भाषा में समझो तो आप इतना जान ले, कोई भी महिला जो गर्भवती हो, लेकिन वो सरकारी कार्य या फिर सरकारी नौकरी में नहीं हो, सरकारी सेवा में नहीं हो, वो किसी प्रकार की भी सरकारी गवर्नमेंट सर्विस में नहीं होनी चाहिए, वो इसका लाभ नहीं ले पाएगी। फिर दूसरा क्या है, जो किसी अन्य योजना या कानून के तहत सामान्य लाभ प्राप्त करता हो। यहाँ पर बताया गया है, इसी तरह का जो सामान्य लाभ है वो किसी और तरीके से अगर लाभ ले रही है, या फिर होता है, बहुत सारे रास्ते होते हैं, किसी भी तरीके से अगर आप लाभ ले रहे हो, कोई और होता है योजना, जैसे कि आपको वीडियो लेवल या ब्लॉक लेवल का कोई कह रहा है कि हम वेरीफाई कर देंगे, आपके लिए ये बेनिफिट होगा, अगर आप उधर से ले रहे हैं तो आप तो इधर से नहीं ले पाएंगे, किसी एक तरफ से ही आप ले सकेंगे, क्योंकि इसके रजिस्ट्रेशन जो प्रक्रिया होगी वो उसमें सारा डिटेल्स फिल होगा। और यहाँ पर तो ईजिली बताया जाता है कि आधार नंबर और पैन नंबर, ये दो चीज़ जो होता है ये एक ही बार बनता है, और एक ही पैन और आधार नंबर रह जाता है, जो कि हमेशा के लिए रहता है। यहाँ पर वैसे इसलिए बताया जाता है कि आप एक ही जगह से नॉमिनेट करवा के, एक ही जगह से रजिस्ट्रेशन करवा के, एक ही जगह से लाभ लें। तो ये तो मातृ गर्भवती योजनाओं के लिए था, मातृ वंदना योजना थी ये। इसके बारे में मैंने विस्तार से जानकारी दी, और टोटल किस्त कोई छोटा मोटा किस्त नहीं है, आप ध्यान रख लें। टोटल किस्त जो है वो 5000 राशि है, और 5000 एक कम राशि नहीं है, बहुत बड़ी राशि है। सहायता राशि जो गवर्नमेंट दे रही है ये बहुत बड़ी राशि है। तो इसी के साथ बने रहें, और भी लेटेस्ट वीडियो आएंगे। अगली वीडियो जो आने वाली है वो नीचे है, नीचे जो 5 टॉपिक है यहाँ, इसके बारे में अगली वीडियो में लाने वाला हूँ। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, और फिलहाल तो ये तीन पे मैं विस्तार से वीडियो लाने वाला हूँ और विस्तार से हर एक जानकारी देने वाला हूँ। ये तीन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तीनों योजनाओं में अच्छी खासी सरकार प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है। ये तीनों को मैं जल्द ही 1 सप्ताह के अंदर मैं लाने की कोशिश करूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरे तरीके बताए हुए अगर आपको अच्छे लगे हैं तो बेशक आप सब्सक्राइब ऑटोमेटिक ही कर लेंगे, क्योंकि हमने तरीके से बताया है, और भी बहुत सारे लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप विजिट कर सकते हैं। अगर आपको खोजने में दिक्कत आ रही हो तो आप हमारा प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको शो करेगा। प्लेलिस्ट 3 तरह का बनाया गया है, पहला तो एजुकेशन, दूसरा गवर्नमेंट स्कीम, तीसरा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। हमारी जो वीडियो होती है वो ज़्यादातर एजुकेशन और गवर्नमेंट स्कीम को लेकर होती है, तो आप जाकर वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ इसी तरह प्यार बने रहें हमारे साथ टेक मुंगेरी।